Hello students of class 5th. Today we will discuss one more concept, and the concept is decimal fractions as quotient in division of whole numbers. तो जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो कहाँ पर बनते हैं? क्वोशिएंट में बनते हैं जब आप किसी भी दो होल नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि जब भी हम किसी दो होल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा दैट इज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है? दैट वी हैव टू डिवाइड 119 बाई 35। सो 35 से जब हम 119 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 35 3 ज़ा 105, 119 minus 105 is equal to 14. Now place the decimal point after 3 and bring down 0. It becomes 140. 35 4 ज़ा 140. 140 minus 140, remainder 0. So quotient will be 3.4. Second example, express 5:1/25 as a decimal fraction. 5:1/25 को आपको डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? 5:1/25 इज इक्वल टू 126/25 इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 25। सो जब हम 25 से 126.0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25 5 ज़ा 125, 126 minus 125 is equal to 1. Now place the decimal point after 5 and bring down 0. It becomes 10. Now place 0 after the point and write one more 0. So it becomes 100. 25 4 ज़ा 100. 100 minus 100, remainder 0. Therefore 5:1/25 will be equal to 5.04. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो उसी से संबंधित है हमारी एक्सरसाइज 10G। फर्स्ट का सी पार्ट, 154 डिवाइडेड बाई 28। 28 से जब हम 154 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 28 5 ज़ा 140, 154 minus 140 is equal to 14. Now place the decimal point after 5 and write 0 here. Then it becomes 140. 28 5 ज़ा 140, remainder is equal to 0. Quotient will be equal to 5.5. Now D part, 80 divided by 32। 32 से 80 को डिवाइड करेंगे। 32 2 ज़ा 64, 80 minus 64 is equal to 16. Now place the decimal point after 2 and write down 0 here. It becomes 160. 32 5 ज़ा 160. 160 minus 160, remainder will be equal to 0. Quotient will be 2.5. Second question B part, 17 divided by 68। 68 से आपको 17 को डिवाइड करना है तो आप पहले पॉइंट लगा देंगे क्वोशिएंट में, डेसिमल पॉइंट, और नीचे क्या उतार लेंगे? 17 के आगे एक 0 लगा देंगे। क्या बन जाएगा? 170। 68 2 ज़ा 136, 170 minus 136 is equal to 34. Now place one more 0
after 34 it becomes 340. 68 5s are 340. 340 minus 340 equal to 0. Remainder 0. Quotient 0.25. Now D part 150 divided by 600. इसको कैसे करेंगे? 600 से हम 150 को डिवाइड करेंगे। 6 तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लगा देंगे, क्या बन जाएगा 1500। 600 टू ज़ा 1200, 1500 minus 1200 it becomes 300. Now place one more zero here and it becomes 3000. 600 5s are 3000. 3000 minus 3000, remainder will be equal to 0. Quotient will be 0.25. Yes, now next question is convert into a decimal fraction. थर्ड का B part 1/4 is equal to 1 divided by 4. 4 से 10 को डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे स्टार्टिंग में क्वोशिएंट में तो क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 10 minus 8 इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 4 5 ज़ा 20, 20 minus 20, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। क्वोशिएंट विल बी 0.25. नाउ डी पार्ट 1 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8 से हमें 1 को डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, क्वोशिएंट में पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 10 minus 8 2, फिर एक ज़ीरो लगा देंगे। 8 2 ज़ा 16, 20 minus 16 क्या हो जाएगा, 4, फिर एक ज़ीरो लगा देंगे। 8 5 ज़ा 40, 40 minus 40, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। क्वोशिएंट विल बी 0.125. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 C पार्ट 11/16 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 16। 16 से हम 11 को डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और आगे क्या लिख देंगे, 0। क्या बन जाएगा, 110। 16 6 जा 96, 110 minus 96 is equal to 14. Then write down 0, it becomes 140. 16 8 za 128, 140 minus 128 is equal to 12. Now write down 0 here after 12, it becomes 120. 16 7 za 112, 120 minus 112 is equal to 8. Now bring down 0 here, it becomes 80. 16 5 za 80, 80 minus 80, remainder 0. Quotient will be 0.6875. Now E part 17/25 is equal to 17 divided by 25. 25 से 17 को डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, क्वोशिएंट में पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और आगे क्या लिख देंगे, 0। क्या बन जाएगा ये, 170। 25 6 जा 150, 170 minus 150 इज इक्वल टू 20, और आगे क्या लगा देंगे, 0। 25 8 जा 200, 200 minus 200, रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। क्वोशिएंट क्या बनेगा, 0.68. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 B पार्ट 17/40, 17 डिवाइडेड बाई 40। 40 से 17 को डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और आगे क्या लिख देंगे, 0। क्या बन जाएगा, 170।
44 ज़ा 160, 170 माइनस 160 इज इक्वल टू 10, फिर ज़ीरो लगा देंगे। 42 ज़ा 80, 100 माइनस 80 क्या हो जाएगा 20, और इधर क्या लगा देंगे ज़ीरो, क्या बन जाएगा 200। 45 ज़ा 200, 200 माइनस 200 रिमाइंडर क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0.425। नाउ डी पार्ट 27/80, 27 को 80 से डिवाइड करिए। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे क्वोशेंट में डेसिमल पॉइंट, क्या बन जाएगा 270। 83 ज़ा 240, 270 माइनस 240 क्या हो जाएगा 30, क्या लगा देंगे ज़ीरो। 83 ज़ा 240, 300 माइनस 240 क्या हो जाएगा 60, फिर क्या लगा देंगे ज़ीरो, क्या बन जाएगा 600। 87 ज़ा 560, 600 माइनस 560 क्या हो जाएगा 400। 85 ज़ा 400, तो 400 माइनस 400 अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा ज़ीरो, क्वोशेंट क्या हो जाएगा 0.3375। इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन है उसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट 4:3/5, क्या हो जाएगा ये 23/5, 23 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 23 को डिवाइड करिए। 5 4 ज़ा 20, 23 माइनस 20 क्या हो जाएगा 3, फिर क्या लगा दीजिए डेसिमल पॉइंट। 5 7 ज़ा देखिए स्टूडेंट्स, 5 4 ज़ा 20, 23 माइनस 20 क्या हो जाएगा 3, फिर आप क्या लगा देंगे ज़ीरो। 5 फिर पॉइंट लगा देंगे 4 के बाद। 5 6 ज़ा 30, 30 माइनस 30 रिमाइंडर क्या आ जाएगा ज़ीरो, क्वोशेंट क्या आ जाएगा 4.6। नाउ डी पार्ट 15:3/16, क्या हो जाएगा 243/16। 16 से 243 को डिवाइड करेंगे। 16 1 ज़ा 16, 24 माइनस 16 क्या हो जाएगा 8। नाउ ब्रिंग डाउन 3, क्या हो जाएगा ये 83। 16 5 ज़ा 80, 83 माइनस 80 क्या हो जाएगा 3, और फिर आप क्या लगा देंगे ज़ीरो, और 5 के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल पॉइंट। 16 1 ज़ा 16, 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा 14, फिर अब एक ज़ीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा 140। 16 8 ज़ा 128, 140 माइनस 128 क्या हो जाएगा 12, आप क्या लगा देंगे ज़ीरो लगा देंगे, 120 हो जाएगा। 16 7 ज़ा 112, 120 माइनस 112 क्या हो जाएगा 8, फिर क्या लगा देंगे ज़ीरो। 16 5 ज़ा 80, रिमाइंडर क्या आ जाएगा ज़ीरो, क्वोशेंट क्या हो जाएगा 15.1875। Yes, students, now we will discuss exercise 10H. First question, in a dance contest on TV, Deval's team got 9.8 points from the audience, 9.0 points from the judges, and 9.6 points from the TV viewers. What was the team's total score? तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि एक डांस कॉन्टेस्ट हुआ और उस डांस कॉन्टेस्ट में जो देवल टीम थी उसने कितने पॉइंट्स जीते 9.8 पॉइंट्स जीते, किससे ऑडियंस से, और 9 पॉइंट्स किन से जीते जजेस से, 9.6 पॉइंट्स किससे जीते
टीवी व्यूअर्स से। तो आपको क्या बताना है, टीम का टोटल स्कोर। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट्स गॉट फ्रॉम द ऑडियंस 9.8 पॉइंट्स, पॉइंट्स गॉट फ्रॉम द जजेस 9 पॉइंट्स, पॉइंट्स गॉट फ्रॉम द टीवी व्यूअर्स 9.6 पॉइंट्स, टोटल स्कोर ऑफ द टीम, जो टीम है उसका टोटल स्कोर कितना हो गया 9.8 प्लस 9.0 प्लस 9.6 पॉइंट्स, कितना हो गया 28.4 पॉइंट्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन, रॉबिन हैड ₹150, रॉबिन के पास कितने रुपीज़ हैं 150 रुपीज़ हैं। ही बॉट शुगर फॉर ₹19.50, 19 रुपये 50 पैसे की वो क्या लेके आया, खरीद के शुगर लेकर के आया। व्हीट फ्लोर फॉर ₹90, जो गेहूं का आटा है वो कितने रुपए का लेके आया 90 रुपये का। एंड बिस्किट्स फॉर ₹28.25, और बिस्किट्स कितने रुपए के लेके आया 28.25 तो अब उसके पास कितनी मनी बच गई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रॉबिन हैज़ ₹150, रॉबिन के पास कितने रुपए थे 150 रुपीज़। क्वांटिटी ऑफ शुगर बॉट बाई हिम, कितनी क्वांटिटी लेकर के आया वो ₹19.50। क्वांटिटी ऑफ व्हीट फ्लोर बॉट बाई हिम, कि जो गेहूं का आटा है उसकी क्वांटिटी वो कितनी लेकर के आया ₹90। क्वांटिटी ऑफ बिस्किट्स बॉट बाई हिम, कितनी लेकर के आया ₹28.25। टोटल क्वांटिटी कितनी हुई ₹19.50, ₹90.00, ₹28.25, तीनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा ₹137.75। अब उसके पास कितनी मनी बच गई, तो जो टोटल क्वांटिटी आई ₹137.75 उसको क्या करेंगे 150 में से माइनस कर देंगे। तो ₹150 माइनस ₹137.75 आंसर क्या आ जाएगा ₹12.25। तो इस तरीके से उसके पास इतनी मनी बची रह गई। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर डिवाइडेड बाई 7 गिव्स 65.2 एज कोशेंट, कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको हम 7 से क्या करें डिवाइड करें और हमें क्या मिल जाए कोफिशिएंट 65.2। तो क्या करेंगे हम उस नंबर को x मान लेंगे, 7 डिवाइडेड बाई x, यदि वो जो नंबर है वो x है और x को हम 7 से डिवाइड करें तो क्या मिलता है हमें 65.2 एज अ कोशेंट। तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 7 यहाँ पर डिवाइड में है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 65.2 मल्टीप्लाई 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 456.4। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 456.4, ये आपका नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर हुज प्रोडक्ट विद 0.05 इज 0.0465, कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका अगर हम प्रोडक्ट करें 0.05 से तो हमें क्या आंसर मिले 0.0465। तो उस नंबर को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। तो यानी कि
क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.05 से, और हमें क्या मिल जाएगा 0.0465। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0465 डिवाइडेड बाई 0.05। तो x कितना हो जाएगा 4.65 डिवाइडेड बाई 5। तो 4.65 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, 0.59 ज़ा 45, 46 माइनस 45 क्या आ जाएगा 1। फिर क्या नीचे ले आएंगे हम, 5 नीचे ले आएंगे, क्या बन जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो क्वोशंट क्या हो जाएगा 0.93। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.93। तो 0.93 वो नंबर होगा जिसको हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 0.0465। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, द प्राइस ऑफ अ टैबलेट इज़ ₹0.35। कि जो टैबलेट है उसका कितना प्राइस है, एक टैबलेट का वो है 0.35 रुपी। अब आपको इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द स्ट्रिप ऑफ अ डजन टैबलेट्स। तो एक स्ट्रिप के अंदर 12 टैबलेट्स हैं, तो आपको उन 12 टैबलेट्स का क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, प्राइस ऑफ 1 टैबलेट इज इक्वल टू ₹0.35, नंबर ऑफ टैबलेट्स इन द स्ट्रिप इज इक्वल टू 12, क्योंकि डज़न का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, डज़न का मतलब होता है 12। प्राइस ऑफ 12 टैबलेट्स, तो 12 टैबलेट्स का कितना प्राइस आएगा, ₹0.35 मल्टीप्लाई 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ₹4.20। यानी कि जो 12 टैबलेट हैं उनका क्या प्राइस आएगा, ₹4.20। अब आ जाते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या है, अ रिम ऑफ पेपर 500 शीट्स ऑफ पेपर कॉस्ट ₹175। कि एक रिम है पेपर का, उसके अंदर कितने शीट्स ऑफ पेपर हैं 500, उनका कॉस्ट क्या है ₹175। हाउ मच डज अ शीट कॉस्ट, तो जो शीट है एक शीट की क्या कीमत है वो आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे, बी पार्ट, नंबर ऑफ पेपर इन अ रिम, एक रिम में कितने पेपर हैं 500 शीट्स ऑफ अ पेपर। कॉस्ट ऑफ अ रिम, रिम की क्या कॉस्ट है ₹175। कॉस्ट ऑफ 1 शीट इन अ रिम, रिम के अंदर एक शीट की क्या कॉस्ट है 175 डिवाइडेड बाई 500। तो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले 5 से 175 को डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। नाउ ब्रिंग डाउन 5। तो क्या बन जाएगा आपका नंबर 25। 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, क्वोशंट इज 35। नाउ 35 डिवाइडेड बाई 100। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 35.00। तो यहाँ पर डिवीज़र में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेसेस लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.35। तो यानी कि जो एक शीट है उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹0.35।
या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 35/100 क्या हो जाएगा 0.35। थर्ड प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 100 लिखा हुआ है उसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। इस वजह से थर्ड प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 0.35। Therefore, cost of one sheet in a rim is rupee 0.35. Now question number 6. In a parking lot, 0.624 of the 125 vehicles were motorcycle and the rest were cars. एक पार्किंग लॉट है, उसमें जो 0.624 ऑफ 125 व्हीकल्स हैं वो क्या हैं, मोटरसाइकिल है। लेकिन जो रेस्ट जो बचे हुए हैं व्हीकल्स वो सभी क्या हैं, कार्स हैं। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी कार्स वर देयर, कि वहाँ पर कितनी कार है पार्किंग लॉट में। सो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स एज मोटरसाइकिल्स कितने हैं, 125 ऑफ 0.624। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कार्स। कैसे करेंगे, 125 ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 0.624। तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1000। और 25 से जब आप इसको कट करेंगे तो 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100 एंड 0 40। क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। अब क्या आ जाएगा आपका 624 अपॉन 8। 8 से जब आप 624 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64। यानी कि जो 78 व्हीकल्स हैं वो क्या हैं, मोटरसाइकिल। आपको क्या निकालना है, कितने पार्किंग लॉट है वहाँ पर कितनी कार्स हैं। तो कितनी कार्स हो जाएंगी, 125 माइनस 78, 47 कार्स हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A lady gave 0.7 for her doll collection to an orphanage. एक जो लेडी है, एक जो औरत है, उसने 0.7 ऑफ हर डॉल कलेक्शन किसको दे दिया, ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय को। एंड डिवाइडेड द रिमेनिंग पार्ट इक्वली बिटवीन 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस। और उसने ये जो पार्ट बचा हुआ पार्ट था इसको क्या करा, डिवाइड किया बराबर जो 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके बीच में। What part of her collection did each of her grandchildren get? अब जो कलेक्शन है उसका कितना पार्ट ग्रैंड चिल्ड्रन को, हर एक ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। टोटल पार्ट कितने हैं 1, और ऑर्फनेस को उसने कितना दिया 0.7, तो रिमेनिंग कितना बच गया 1 माइनस 0.7 क्या हो जाएगा 0.3। ईच ग्रैंड चिल्ड्रन गेट, और हर एक ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना मिलेगा 0.3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 0.15। सिंपल आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या लिख देंगे क्वेश्चन में 0 पॉइंट, फिर 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, फिर क्या लिख देंगे 0, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 10 आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन क्या हो गया 0.15। तो आपका आंसर क्या आया 0.15। एट्थ क्वेश्चन क्या है, इन टीनाज न्यू क्लास देयर आर 55 स्टूडेंट्स।
जो टीना की नई क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 55. दिस इज़ 1.25 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर ओल्ड क्लास। और ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी हैं टीना की नई क्लास में, वो उसकी पुरानी क्लास के कितने टाइम्स हैं? 1.25 टाइम्स। नाउ हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन हर ओल्ड क्लास। जो ओल्ड क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, ये आपको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टीनाज क्लास कितने हैं? 55. दिस इज़ 1.25 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर ओल्ड क्लास। पुरानी क्लास से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये उसके 1.25 टाइम्स हैं। तो ओल्ड मल्टीप्लाई 1.25, कितने स्टूडेंट्स हो गए टीना की क्लास में? 55. ओल्ड इज इक्वल टू 55 अपॉन 1.25, और जब आप पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 20. तो आपका जो ओल्ड क्लास में जो आपको निकालने हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए आपका क्या आ जाएगा? 5500 अपॉन 125, और 125 से जब आप 5500 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 125 4 ज़ा 500, 550 माइनस 500 क्या हो जाएगा? 50. देन ब्रिंग डाउन ज़ीरो, तो क्या बन जाएगा? 500. 125 4 ज़ा 500, 500 माइनस 500, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ज़ीरो. क्वोशिएंट क्या हो जाएगा? 44. सो देयर आर 44 स्टूडेंट्स। तो इसके साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 10H भी फिनिश होती है। आई थिंक आपको दोनों एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।